उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास गाय को बचाने के चक्कर में बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार गौरव मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस व भीड़ मूक दर्शक बनी रही, लेकिन किसी ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया। वहीं रोजा अफ्तार करके आ रहे जिशान और इमरान ने अपनी बाइक पर बिठाकर गंभीर गौरव मिश्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गौरव मिश्रा पुत्र उमा शंकर मिश्रा निवासी ITI कॉलोनी थाना मिल एरिया खरीदारी करने बाइक से आ रहा था। जैसे ही गल्ला मंडी के पास पहुंचा तो अचानक गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में युवक फिसल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं रुका और गैया बताओ कि मन से रगड़ो, यही चिकरा होगा तो रोका जा तो रुकते नहीं ना। अच्छा, कब हुआ एक्सीडेंट? अरे 1 घंटा हो गया भैया। तो कोई आया है? कोई पुलिस वाला, कोई एम्बुलेंस? लौट गए। लेकिन वही सवाल ये उठता है कि जो भीड़ मूक दर्शक बनी हुई थी, ऐसे में जब हिंदू मुसलमान का देश में मुद्दा चल रहा हो तो हर कोई अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मैदान में उतर आता है। लेकिन वहीं जब एक हिंदू शख्स गाड़ी से नीचे गिर जाता है तो उसे उठाने के लिए कोई भी वहां हाथ नहीं बढ़ाता। लेकिन ऐसे में 2 मुस्लिम युवकों ने आकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। देखिए संवाददाता महताब खान की ये रिपोर्ट, रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अभी भैया से भैया गिर गए और हमारा 1 घंटा हो गए, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। अच्छा, बहुत ब्लड निकल रहा है, बहुत देर से फोन मिला रहे हैं, स्वाट आ रहे हैं, अभी तक आ नहीं चुके। महताब भाई इनको लेके जा रहे हैं अस्पताल। जी जीशान। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त इमरान साथ में हम लोग तेल डलवाने के लिए आ रहे थे, तो देखा एक लड़का गौरव मिश्रा नाम का पड़ा हुआ था, जिसमें काफ़ी भीड़ एकत्रित थी, लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहा था। बल्कि एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी खड़ी देख रही थी। फिर हम और इमरान मेरे साथी, हम लोगों ने उसको अपनी बाइक पे बैठाकर ज़िला अस्पताल लेके गया। उसको काफ़ी खून उसके बह रहा था। फिर मैंने उसके परिवारजनों को फ़ोन किया और परिवार वाले आए, फिर उसको सुपुर्द करके फिर हम लोग वापस आए और उसका प्राथमिक उपचार किया गया। पूरा देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। बड़े बड़े शहरों में काम धाम बंद पड़े हैं। दूसरे राज्यों से आए लोग आज अपने अपने घर जाने के लिए बेबस हैं, क्योंकि आज उन लोगों के पास अपनी दैनिक जीवन यापन करने के लिए ना तो पैसा है, ना ही खाने पीने का कोई सामान। आज हम आपको शिवपुरी जिले के हाईवे से कुछ ऐसी ही तस्वीरें बताएंगे, जिसे देखकर शायद किसी भी संवेदनशील इंसान की आंखों में पानी आ जाए। और बहुत कुछ हद तक संभव है कि इससे पहले किसी ने ऐसा पलायन का मंजर आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन ऊपर वाले तो जो पा रहे हैं तो खा रहे हैं, जो जहाँ तक नहीं पहुँच रहा है वो लोग क्या करेंगे वहाँ पे? उनको खाने की दिक्कत होगा तो अपने गाँव जाने की दिक्कत बंदा 1 हफ्ते नमक पानी पी के वहाँ बैठा था। आपको पता होगा सरकार ट्रेनें चला रही है लोगों की आवाजाही के लिए, जो मुसीबत में है, मजदूर है, श्रमिक है, उन लोगों के लिए। एक बार बोला तो दिखाई नहीं कुछ, इसके लिए सबका भरोसा उठ गया कि अभी चल नहीं पाएगा ट्रेन, अभी जाना ही अच्छा है, इसलिए सब उठा लिए। मुंबई है, मैं गया था प्रोग्राम करने। जी, क्या किस तरह की समस्याएं आई आपको? वहाँ से क्यों आना पड़ा? अब वहाँ अपना कोई घर वर तो था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था कौन करता, इसलिए अपना साइकिल वाइकिल ली घर जाने की सोच लिए। कहाँ जाना है आपको? अयोध्या। बताते चले कि ये तस्वीर शिवपुरी जिले के गुना ग्वालियर हाईवे की है, जहां लॉकडाउन के दौरान इन दिनों हजारों लोगों की आवाजाही है। अपने ही घर पहुंचने के लिए कोई ट्रक का सहारा ले रहा है तो कोई साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। यही नहीं, मजबूरी ऐसी है कि पैदल भी हजारों किलोमीटर का फासला तय करने में कोई पीछे नहीं हट रहा। जब थककर चूर हो जाते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तो कहीं भी आराम के लिए रुक जाते हैं, वरना खाना और पीना तो इन लोगों के लिए भूख भी नहीं मिटा पा रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ऐसी कोई भी सुविधा अब तक नहीं मिल रही। शायद वक्त के मारे इन बेहाल लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं। तब भी एक ट्रक में इतने लोग ठठासस भरे हुए हैं। संकट यह भी है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया तो डर है कि कहीं घर पहुंचे बिना भूख से तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हालत यह है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। ये देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश। यूपी में कहाँ? बस्ती कहाँ पड़ता है? कहाँ जा रहे हैं? जाना है भदोही जिला, भदोही भदोही उत्तर प्रदेश। हाँ। कब के चले हो?
सड़क कितने दिन से चल रही है? 6 तारीख को चला है। अभी कितना दिन लगेगा पहुँचने? कल परसों पहुँच जाएंगे। कल या परसों तो कल्याण में क्या करते थे आप लोग? यही साहब ये रिक्शा चलाते थे। और रिक्शा हाँ। रिक्शा आपका घर का है ये? घर का भी है, भाड़े का भी चलाते थे। सबका नहीं खुद का है तो भाड़े पे भी चलता था। अभी सब बंदी हो गया और आदमी 1.5-2 महीना देखा नहीं सिस्टम है तो अभी सबको परेशानी हो लगी। जो भी 1000-2000 था वो खाने के मर रहे हैं साहब, खाना नहीं मिल रहा है। रास्ते में आप लोग जा रहे हैं तो कहीं खाने वाने की व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था से अब एमपी वालों से हम लोग बहुत एमपी वाले बहुत खिला रहे हैं साहब। रास्ते में कई जगह बहुत सुविधा अच्छी मिली। कुछ नहीं है कितने पैर से एकदम चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा आदमी है कार से पैसे मैंने बांटते देखा नासिक के उधर पे, कोई केला दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। मतलब दर्द असहनीय है वो लोगों का, सह नहीं सकते। और रही बात गाड़ी वाड़ी का, तो लोगों को भ्रम हो गया है कि ऐसा हमको गवर्नमेंट घुमा रहा है। किसी का गवर्नमेंट मतलब जा ही नहीं रहा कोई ट्रेन। जब ट्रेन चली जाती है तब लोगों को पता लगता है जी यहाँ से ट्रेन चली गई, नासिक से चली गई, वसई से चली गई। तो ऐसा लगता है सरकार भी दिखाना नहीं चाहती है कि लोगों को पता चले किधर से जाना है नहीं जाना है। और खाने पीने की रही बात, लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, दे रही सरकार, देने वाले भी डर रहे हैं कि हमें ना हो जाए, इस करके हर जगह गली कूचे में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वहाँ के और चाल वाल जो है ना, वहाँ झोपड़पट्टी का वहाँ का सबसे अहम और बेकार चीज़ है वहाँ का टॉयलेट। हजारों लोग वहाँ पे एक ही टॉयलेट है सार्वजनिक, 10 टॉयलेट है, उसमें वो लोग जाते हैं। और मजबूरी है कि कितना भी आदमी अगर सेफ्टी कर रहा है फिर भी उसको अगर किसी को हुआ है तो फैलना मतलब तय है। आज नहीं तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर आप चेक करके उन लोग को वहाँ से हटाओगे नहीं, डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि आज नहीं तो हमें कल मरना है, बस इतना हो सकता है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां कोरोना संकट के दौरान पिपलिया राव में रह रहे किराएदारों को संस्था निर्भय के माध्यम से मनोज निर्भय सिंह पटेल के आदेश के हिसाब से 250 परिवारों को राशन वितरित किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी संस्था निर्भय कई गरीबों, बेसहारा और असहाय एवं प्रवासी मजदूरों के लिए मिसाल बनकर सामने आई है, जिससे समाज सेवियों एवं राजनेताओं द्वारा कई बार इन गरीब और पलायन करने वाले ग्रामीण लोगों के लिए राहत पहुंचा रही है, उन्हें राशन मुहैया करवा रही है, जरूरतमंद लोगों को भोजन भी मुहैया करवा रही है। टोंक जिले में 5 मई को एक नाबालिग के साथ हुए बलात्कार मामले में भारतीय गुर्जर कल्याण सभा झालावाड़ जिला अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर हेमड़ा के नेतृत्व में कई गुर्जर युवाओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी पिड़ावा को सौंपा गया। बताया गया है कि अपराधियों की फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़िता के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। गुर्जर समाज के युवाओं ने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम गुर्जर समाज राजस्थान के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं इस दौरान सूरज गुर्जर, मुकेश गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, जगदीश गुर्जर, सांवरिया गुर्जर, धनराज गुर्जर, दशरथ कमल सांवरिया गुर्जर आदि युवा मौजूद रहे।